हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली रैप पॉडकास्ट। सो इंडियन इक्विटी मार्केट में हमें पूरे हफ्ते काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिला, जो मोस्टली हेल्दी एफआईआई बाइंग और आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आउटकम की वजह से रहा। सो इन अ वाइडली एक्सपेक्टेड मूव, आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखे एट 6.5% वाइल कीपिंग द स्टांस न्यूट्रल विद अ 4:2 मेजॉरिटी। बैंकिंग लिक्विडिटी सिस्टम एडिक्वेट रहने के बावजूद आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो में 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया टू 4.0%। अगर हम वीकली बेसिस में देखें तो सेंसेक्स ने 2.4% का गेंस दिया और निफ्टी 50 में हमें 2.3% का गेंस देखने मिला। इसी के साथ ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में हमें 3.5% का गेंस देखने मिला और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.4% का गेंस देखने मिला ऑन अ वीकली बेसिस। So auto sector was in focus during the week as the auto companies released their monthly auto sales numbers. तो ये डेटा के अकॉर्डिंग पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर सेगमेंट्स में रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस देखने मिला। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स ने सम साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट शो किया इन द डोमेस्टिक मार्केट while the commercial vehicle segment continued to remain weak. So overall, Maruti Suzuki, M&M, TVS Motors, Volvo Eicher and VST Tillers Tractors were some of the companies that reported decent growth numbers in their auto sales volumes. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पर। तो ड्यूरिंग द वीक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई डेटा रिलीज हुआ, जो स्लाइटली लोअर रहा देन द प्रीवियस मंथ ऑफ अक्टूबर। सो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्टूड एट 56.5 एंड सर्विसेज पीएमआई स्टूड एट 58.4. सो बोथ द डेटा पॉइंट्स वर न्यूट्रल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स पर्सपेक्टिव। यूएस मार्केट में वीकली जॉबलेस क्लेम्स 2.24 लाख रहे, विच वॉज हायर देन द फोरकास्ट ऑफ 2.13 लाख। Private payroll additions 1.46 lakh रहे for the month of November against the expectations of 1.63 lakh. इसके साथ फेडरल चेयर जेरोम पॉवेल ने कॉशन शो किया ओवर द पेस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कट एज द फेड नाउ बिलीव्स दैट यूएस इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वाज एस्टिमेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। डिस्पाइट दिस, अपकमिंग एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट वाइडली एंटिसिपेट किया जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू सम ऑफ द की मॉनिटरेबल्स। तो ड्यूरिंग द वीक लिक्विडिटी फ्रंट पर अगर हम देखें तो एफआईआई डीआईएस दोनों ही नेट बायज रहे। सो एफआईआईएस का नेट बाइंग फिगर रहा 17,922 करोस और डीआईएस ने नेट बाय किया है 1,792 करोस ड्यूरिंग द वीक। यूएसडी आईएनआर एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहा एट ₹84.64 पर यूएस डॉलर, विच वॉज अ 0.2% ऑन अ वीक ऑन वीक बेसिस। Brent crude oil price stable रहा at $72.1 per barrel during the week as OPEC Plus decided to maintain the current level of production for the first quarter of 2025. Now key stocks जो during the week focus में रहे उनमें से थे Pricol. So Pricol TVS मोटर की सब्सिडरी कंपनी सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स के प्लास्टिक कंपोनेंट डिवीजन को अक्वायर करेगा फॉर ₹215 करोस और इसके साथ कंपनी अप टू 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा इन प्रिकॉल प्रिसिशन प्रोडक्ट्स इन वन और मोर ट्रांचेस। सो ये डेवलपमेंट प्रिकॉल के लिए पॉजिटिव रहा ड्यूरिंग द वीक। गोदावरी बायो रिफाइनरीज ने कैटलिस्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस पैक्ट साइन किया फॉर बायोब्यूटेनॉल एंड हायर एल्कोहल्स के लिए, जिसके अंडर कंपनी 15,000 टन्स पर एनम का फैसिलिटी सेटअप करेगी इन द फर्स्ट फेज। सो गोदावरी बायो रिफाइनरीज के लिए भी ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा। सोलार इंडस्ट्रीज और उसकी सब्सिडरी कंपनीज को 2,039 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिला फॉर द सप्लाई ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स विच इज़ टू बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। सो सोलार इंडस्ट्रीज के लिए भी ये मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है। केईसी इंटरनेशनल को उसके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में 1,040 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ, सो पॉजिटिव रहा फॉर केईसी इंटरनेशनल एज वेल। अल्ट्राटेक सीमेंट ने उसकी छत्तीसगढ़ इंटीग्रेटेड यूनिट फैसिलिटी में डी बॉटलनेकिंग एक्सरसाइज कंप्लीट की, जिससे इस फैसिलिटी की कैपेसिटी 0.6 मिलियन टन्स पर एनम से बढ़ गई। ये एडिशन के साथ कंपनी की टोटल सीमेंट कैपेसिटी इंक्लूडिंग इट्स ओवरसीज कैपेसिटी 156.66 मिलियन टन्स पर एनम तक अचीव हो चुकी है। इस हफ्ते में हमने हमारे पिक ऑफ द डे कॉल सेगमेंट में इंट्राक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर कॉल दिया है एट CMP ऑफ ₹1,557.5 फॉर द टारगेट ऑफ ₹1,713। सो दैट प्रोवाइड्स एन अपसाइड ऑफ 10% फ्रॉम द रिकमेंडेड प्राइस। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के दिए हुए कॉल्स का ड्यूरेशन जनरली 6 to 12 months रहता है। इसके साथ हमने पिक ऑफ द वीक कॉल सेगमेंट में वेल्सपन लिविंग पर कॉल दिया है एट CMP ऑफ ₹193.2 फॉर टारगेट ऑफ ₹168। दैट प्रोवाइड्स एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 15% फ्रॉम द रिकमेंडेड प्राइस। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का कॉल ड्यूरेशन भी जनरली 12 months रहता है। सो दीज वर द मेजर डेटा पॉइंट्स ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग द वीक।
For key corporate actions going to happen in next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below, and the same is also available on our website. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.